दीपक उपत्याल उत्तराखंड से। बड़ों को मेरा प्यार भरा पैलाग और छोटों को ढेर सारा प्यार। अभी मेरी व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 11 बजे से। और कल आए थे हम अपनी जेठानी जी के मायके और आज हम जा रहे हैं वापस। और मैं आई हूँ अपनी जेठानी जी के मायके और ये रहा उनका मायका। ये है उनकी भाभी जी और ये उनकी चाची हैं। चलो बे है बोला। कल आए थे हम इनके मायके और आज हम जा रहे हैं वापस। ये अपनी चाची को पहला बोल रही हैं और अभी हम वापस जा रहे हैं क्योंकि हम गए हैं भूल गई भागवत कथा सुनने। हो ना ना नक्की बात हो पिंकी में हो लब पिंकी हैं ठीक चू अब देखे मैं हाँ हाँ वो तो है। बिखर जामी अशी बर्र सगळी। अब हम जा रहे हैं भागवत कथा सुनने मंदिर लखनेश्वरी मंदिर और निकल चुके हैं हम अब जेठानी जी के मायके से। उनकी भौजी मैं पहचाने था तुम मैंने 3 बार पहला एक बार मैं वैसी देख फिर राती मैक्सी में देख यूं यार फिर आई तुम गाथा निगाह में आई कभी हमें 3 बार पहला गए। हाँ मैं को कपड़ बदल में हमको तुम यार जानते पहला करो मैं लोग हो है बहनी हो हम पर वो तबीयत भी खराब है वो जरा हो काके छोटे गए कथा पठा दिया तुम था पठाने जो गाजी सुन अरे वो मन मो दे वो थोड़ा फिर आना यहां दीपा छुआ हो चुका मजा आने हां 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 आशीर्वाद दियो इनकी तरह में भगुली भाई हां अब स्टार्ट करिए आप मंदिर को याद करके आप नौ हो ठीक दीदी के मायके आए थे हम कल और आज हम जा रहे हैं वापस। कल हम भागवत कथा सुनने आए थे आज फिर से जा रहे हैं हम भागवत कथा सुनने। ब्लॉग नहीं बना हाँ तो ऑनलाइन फेंगी ना है वो घटे बन क्यों धो पे धो कपड़ धोने हो जो दूर का हो। चलो ये रही इनका घर है देख इतना बड़ा। वैसे का तुम मोनुक हो ये 7 मोनुक ने यो वैसे न रहे एक मौक भाई साहब। चलते हैं अब मंदिर को और ले जा रहे हैं यहाँ से फूल। हम आजकल जा रहे थे भागवत कथा सुनने लखनेश्वरी मंदिर। तो कल हम भागवत कथा सुन के इनके मायके को आए अपनी जेठानी के मायके को आई मैं और अभी हम फिर से जा रहे हैं। आज वहाँ भागवत कथा का जो है समापन है और आज
भंडारा वगैरह है वहाँ, तो हम इनके मायके से ही जा रहे हैं उधर को, और फिर जाएंगे हम आज फड़िका को, अपने ससुराल को। तो आपको दिखाते अपने मायके, अपनी जेठानी जी के मायके का रास्ता। ये यहाँ का सीन कन्हाड़ी है ना, कन्हाड़ी है मासी। वो रहा भूमिया मंदिर, वो भूमिया मंदिर उधर पेड़ के सामने, अभी दिख भी नहीं रहा है, शायद थोड़ा सा दिख रहा है। तो और धूप लगी है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है साथ में। अब चलते हैं फटाफट मंदिर की ओर, क्योंकि हम हो चुके हैं लेट। यहाँ से मिल गई है हमको गाड़ी, हम पहुँच चुके हैं माँ लखनेश्वरी धाम पे जी। चलते हैं, बैठ जेठानी जी की भाभी भी आ रही हैं, और उनकी चाची की बेटी भी आ रही हैं। और परसों से मेरे ससुराल में भी है भागवत कथा, हमारे फड़िका में भी भागवत कथा शुरू हो रही है परसों से। आज हम यहाँ से शाम को जाएंगे फड़िका को, फिर परसों से भागवत कथा वहाँ भी शुरू है। फिर आपको फड़िका की भागवत कथा सुनाएंगे, वहाँ की भागवत कथा दिखाएंगे आपको। आज आपको दिखाते हैं माँ लखनेश्वरी धाम की भागवत कथा। अभी हो रहा है यहाँ पे यज्ञ। और आपको दिखाती हूँ यहाँ का एक डॉगी, जो कि बड़ा खतरनाक है देखने का। और इसका नाम है टॉफी। खतरनाक है, देखो मतलब खतरनाक है नहीं देखने का। ये इसको देख के डर लग रही है। इसका नाम है टॉफी चली गई अंदर। टॉफी खतरनाक है।
स्वाहा। यज्ञ के बाद अब यहाँ कथा शुरू हो चुकी है और अब आपको भागवत कथा सुनाते हैं। प्रभु बिगड़ी बना दे वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, आदियों को बात से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती।
तुलसी जलमंजरे भीतां पूजा विजयति स्वर्गे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोत्सवानि च पुष्पांजलि मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर पुष्पांजलि समर्पयामि। अपने जगह पर परिक्रमा कीजिए। यानी कांच पापन सज्जनों हम सभी को इस दिव्य पुरुषोत्तम मास में जिस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण की महिमा को गाया गया है, ऐसे श्रीमद् भागवत जी की कथा को श्रवण करने का यह सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान जब विशेष कृपा किया करते हैं तो जीवन में इस तरह का श्रेष्ठ अवसर आता है। भगवत कृपा से हमारा चित्त भगवान की भक्ति की ओर दौड़ता है, तो इस पावन द्वार पर बैठकर हम श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चरित्रों को सुन रहे थे। आज पारायण का यह दिव्य दिवस है। बस थोड़ी देर की कथा है, सब लोग शांत कर बैठोगे और ये बच्चों के जब दिनों को ढक मारो या दूसरे जैसे, तो इसलिए इस समय आपको बोलने की अनुमति है। प्रेम से आप जब भी कागज हो तो कागज लगाओ। मुकुंद माधव गोविंद केशव माधव हरि हरि केशव माधव हरि हरि पुराण हमें यही शिक्षा दिया करते क्या जन्म दुखम, जब हम यहाँ माँ के उदर में रहते पेट में, तो यहाँ गर्भ के दुखों को हमें सहना पड़ता है। 9 महीने तक ऊपर पैर से नीचे करके हम गर्भ के दुखों को सहते हैं। आप थोड़ी देर पैर ऊपर और सर नीचे करके रहें, 14 कोसों का बढ़ती। तो माँ के गर्भ में 9 महीने तक यही हमारी स्थिति रहती है। और माँ अगर तीखा भोजन करे तो उससे उस गर्भस्थ शिशु की त्वचा जलने लगती है। माँ की जठराग्नि से भी उसे कष्ट सहन करना पड़ता है, कुछ नहीं बोल सकता। तो उस समय सज्जनों उसे यहाँ केवल भगवान की याद आती है। जब जीवन में बहुत दुख है, जिन्हें चारों ओर जब बिल्कुल अंधेरा सा छा जाता है, तो उस समय एकमात्र हम प्रभु का चिंतन किया करते। भगवान अब कोई नहीं हम और शांत देने, बस तुम्हें कृपा करा और कोई नहीं कर सका। जो प्रभु के शरण में आते हैं वह 4 पदार्थ पाते हैं, बिन मांगे सब मिल जाता है, पर होता हमें विश्वास नहीं। भगवत शरण में जो आ जाते हैं सज्जनों, 4 पदार्थों की उनको प्राप्ति होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो भगवान शरण में होने उन्हें हाथों धर्म कार्य होने हमेशा सदैव धर्म किया करते हैं। वह दीन दुखियों की सेवा, माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, समाज में अपने व्यवहार से कुछ किसी को दुखी नहीं किया जाता। ये भगवान के भक्तों का लक्षण है। यदि वैष्णव हो महाराज जहाँ जलो वहाँ उपद्रव करो,
अच्छा समाज जुड़ा है वहाँ जाएगा तो सब अच्छे समाज को तितर बितर कर दिया करता है। कैसे? अपने व्यवहार से। और वो सदाचारी होते हैं, जहाँ भी जाते हैं भक्ति करते हुए जटिल भेड़ा आनंद है जयका। तो इसलिए भगवान के द्वार पर जब हम बैठते हैं ना, उनकी भक्ति करते हैं तो सबसे पहले हम धर्म के कार्य किया करते हैं। अर्थ कहते हैं धन, फिर भगवान कृपाल हमका धने प्राप्ति है करें, धन दिले भगवान अच्छे। और तीसरी बात फिर कामनाएं, जिसके पास धन होता है उसी की कामनाएं पूर्ण होती हैं। और अंत में सज्जनों चौथी बात मोक्ष, जिसकी यहाँ संसार में समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है ना, तो उसको भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो शिशु को कष्ट होता है, तो इस तरह से सज्जनों जन्म दुखम, तो जन्म लेने में भी कई तरह के दुखों को सहना पड़ता। उससे निकल लो हमको शरीर आज मन विचार मन खोना छीने शरीर हम सज्जनों अरे कह कहीं नहीं है देख लो हम। तो ऐसा नहीं, देखो एक दिन जीवन में उतार चढ़ाव हम सबके आते हैं। तो जन्म दुखम, फिर कहा जाया दुखम। जाया कहते हैं पत्नी को। इस संसार में कभी कभी पत्नी का दुख हमें सहना पड़ता है, कभी पतिदेव का दुख, कभी नंकिना दुख सहन करना पड़ा। बच्चों को कोई कष्ट हो जाए, संकट हो जाए तो कितना दुखी हो जाते हैं माता पिता। खण पिंड छोड़ दिन चल करके है जो चली करके है जो। तो कभी सगे संबंधी, यहाँ सब रिश्ते नाते हमें दुख देने वाले हैं। तो जाया दुखम, उसके बाद फिर जरा दुख। जरा कहते हैं वृद्धावस्था को, जो बूढ़ी अवस्था है उसको जरा कहा जाता है। फिर इस जीवन में हमें बुढ़ापे का डर सताता है। कई लोग मृत्यु में व्यावतल कहने दखरम रनी चेहरा में कतो अंतर रहेगा कभी ध्यान जना एने देखल भितेराला एने देखल स्वभाव होता है ना हमारा पल जिनको के हूँ। तो आप कैसा ही क्रीम लगा लो, कितना ही उपचार कर लो, लेकिन एक न एक दिन वृद्धावस्था हम सबको आती है। इसलिए जो वृद्धजन है ना, उनकी मजाक भी नहीं बनानी चाहिए। कई लोग बुढ़ा लो मजाक बने कर रखा बुढ़ी लठी कर वो बेटा मोनो चाटी करेंगे। तो ऐसा कदापि नहीं। कल को हमने भी उसी मार्ग से जाना। एक दिन ऐसा पहले बोल हम मुश्किल था तो हम पहले ही निमट जा रहे हैं काम बहुल बोल को, क्योंकि नियम धर्म सब हमने छोड़ दिए तो अवस्था बहुत कम हो गई है। रोग व्याधियाँ छोटी अवस्था में हमको घेर ले गए हैं। तो इसलिए जरा दुखम, वृद्धावस्था का दुख में सताता है। तो वृद्धजनों का खूब मान सम्मान, घर में भी जो बड़े बूढ़े हैं उन्हें खूब सेवा करना चाहिए। जो बोले उस कर देना चाहिए, पर बेचारे साला मेहमान छू ऐसा समझना चाहिए। और अगर सज्जनों आशीर्वाद देंगे तो हमारा घर खुशियों से भर जाया करता है। बोलो वृद्धजनों जय। तो इस तरह से यहाँ जरा का दुख। और फिर कहा अंत काले महादुखम। जय श्री राम 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 जय श्री राम। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। और सज्जनों विशेष रूप से बोलिए समस्त भक्त समाज की जय। प्रेम से जय जयकार करें। Jai
अखड़क खबर धारी सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक जिनके मुखहारी ओम अम्बे गौरी मेरी माधो श्री राधा मेरी माधो श्री राधा प्यारी श्री राधा प्यारी श्री राधा भंडारे का प्रसाद पाने जा रहे हैं। देखो दी तो भागवत कथा का समापन भी हो चुका है और हम लोग प्रसादा पाके निकल चुके हैं घर को और आज जाएंगे हम अपने ससुराल। यहाँ पर दीदी लोग कर रहे हैं गाड़ी का इंतज़ार। हमको गाड़ी मिल चुकी है और हम निकल चुके हैं अपने ससुराल को। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुझे यूँ ही सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।